Good afternoon to all the class 12 students. So today we will be doing some numericals based on electric field intensity. Okay, तो सबसे पहले हमें 2-3 फॉर्मूले पढ़ने हैं इसके लिए. तो आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स एंड द चार्ज. ओके, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ई वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज. ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला. इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन पर कोलम्ब. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहला केस आपके पास कौन सा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जिसके ऊपर हम निकालने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, वो है एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल. ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पता है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. सो पहला केस हम लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो देखिए यहाँ पर लिया हुआ मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट में लिखा है एट अ पॉइंट P ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो वो दिया जाता है, इसको हमने किया भी था सॉल्व. तो ये हमने किया था, वो आता है E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब. P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द डाइपोल एंड द पॉइंट P. ठीक है, तो जो एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल है वो मैं आपको फिर से थोड़ा समझाता हूँ. सपोज हमारे पास A और B, ये पॉइंट P, ये पॉइंट A. तो A B पॉइंट्स पे हमने दो चार्जेस रखे हैं, -Q, और P पॉइंट पे रखा है +Q. ठीक है, तो इन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है आपका 2a. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस है 2a, उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ डाइपोल. कोई कोई 2l भी लिखते हैं कहीं कहीं पे. ठीक है, 2l ले लो या 2a ले लो, एक ही चीज है. तो व्हाट इज O? ये पॉइंट O है, जो O का मतलब है सेंटर ऑफ डाइपोल, मतलब यहां से लेकर यहां तक A और यहां से लेकर यहां तक A. तो ये बन गया सेंटर ऑफ डाइपोल. ठीक है, तो ये आपका है एक्सियल लाइन. ठीक है, ये लाइन जो जॉइन कर रही है चार्जेस को, उसको आगे पीछे आप करते जाओ पूरा, तो ये बन गया आपका एक्सियल लाइन. ओके, सो व्हाट इज R? R क्या होता है? R होता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. तो मैं ये पॉइंट P यहाँ पे लेता हूं और इस पॉइंट पे मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है. इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है. ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं? हम यहाँ पे एक कोई टेस्ट चार्ज लाते हैं Q0, उसको यहाँ पे प्लेस करते हैं और इसकी वजह से और इसकी वजह से फोर्स निकालते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, फिर दोनों का मिला के नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है. तो यहाँ पे हमारे पास E वेक्टर P यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकल जाएगा. ठीक है, तो व्हाट इज R? R इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड द सेंटर ऑफ डाइपोल. सेंटर ऑफ डाइपोल, ये सेंटर O है डाइपोल को, तो यहां से लेकर पॉइंट P तक इस डिस्टेंस को बोलते हैं स्मॉल r. ठीक है, तो 2a क्या है? ये 2l, ये है लेंथ ऑफ डाइपोल. ठीक है, तो 2a अलग चीज है, r अलग चीज है. तो यहाँ पर P का मतलब है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो वो क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ ईच चार्ज इनटू लेंथ ऑफ डाइपोल. ठीक है, तो P हम ऐसे निकालेंगे. ठीक है, ये बहुत सिंपल है. तो R आपको जो दिया होगा डिस्टेंस वो मिलेगा, वहां से लेना है. ठीक है, तो सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट P तक कितना पॉइंट दूर है सेंटर से, डाइपोल के सेंटर से, तो वो आपका R होगा. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसका जब वैल्यूज भरते हैं आप, 1/4 इंटू पाई होता है 22/7 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, तो उसका वैल्यू आप 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुछ ऐसे यूनिट है. तो वो वैल्यू जब भरेंगे तो ये सारा आ जाता है, जिसका कूलम्ब्स कांस्टेंट भी सेम चीज है, यही है वो भी. तो ये सब आ जाएगा 9 इंटू 10⁻9. ओके, तो जब एक्सियल लाइन पे हमें निकालना हो तो हमें ये वाला फॉर्मूला निकालना है, इससे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. तो E एक्सियल इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब.
ठीक है, यहाँ पर 2 है, 2p/r³। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इक्वेटोरियल लाइन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इक्वेटोरियल लाइन आपको पता ही है, ये आ गई। आप अगर ये दो चार्जेस हैं -q और +q, ठीक है, इस पॉइंट A पॉइंट पे -q चार्ज रखा है, B पॉइंट पे +q, तो O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो -q और +q के बीच में कितना डिस्टेंस है, 2a। ठीक है, तो इसका मतलब O से -q तक a और O से +q तक भी a। तो O से हम एक लाइन पास करवाते हैं। ठीक है, एक लाइन जो सेंटर से पास हो और ये एक्सियल लाइन इसके भी 90 डिग्री हो। तो अगर ये मेरा एक्सियल लाइन है और मैं यहाँ पे दूसरी लाइन लेता हूँ इसके सेंटर से, तो ये लाइन हमारी क्या है, ये बन जाएगी हमारी इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन के लिए अब हमें जो पॉइंट लेना है वो इक्वेटोरियल लाइन पे लेना है इस वक्त। तो जब पॉइंट आपका इक्वेटोरियल लाइन पे हो और यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी हो, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, E इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³। P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, और r³ R का मतलब है सेंटर ऑफ डाइपोल से उस पॉइंट तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा ये है इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल का फॉर्मूला इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। यहाँ पर ऊपर एक्सियल लाइन जो अभी हमने देखा उसमें 2p था, तो यहाँ पे सिर्फ p है, मतलब ये फार्मूला जो है उसका हाफ है। ठीक है ना, उसमें ट्वाइस p था, इसमें बाकी वैल्यूज सेम है, बट इसमें ये उसमें 2p था, इसमें सिर्फ p/r³ है। ठीक है, उसमें 2p/r³ था, इसमें p/r³, तो वो फार्मूला ट्वाइस है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी हुआ है E एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस E इक्वेटोरियल, मतलब जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है एक्सियल लाइन पे, तो वो कितना होता है, वो डबल होता है एज कम्पेयर टू डबल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं E एक्सियल अपॉन इक्वेटोरियल को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है एक्सियल लाइन पे किसी एक पॉइंट पे, वो डबल होता है एज कम्पेयर टू, ट्वाइस होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इंटेंसिटी में, क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, प्रोवाइडेड जो R का वैल्यू है वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, जितना डिस्टेंस आपको एक्सियल लाइन पे रखना है उतना डिस्टेंस अगर आप इक्वेटोरियल लाइन पे रखेंगे तो एक्सियल लाइन पे, ठीक है, उसी लाइन में आगे वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल, यानी परपेंडिकुलर लाइन जो है इक्वेटोरियल लाइन, उस पे उसके हिसाब से एक्सियल लाइन पे डबल करता है। ठीक है, इस साइड हाफ, उस साइड फुल होगा अगर तो। चलिए तीसरा देखते हैं अब। तो ये फार्मूला हमें यूज करना है जब इक्वेटोरियल लाइन के लिए बोला हो। ठीक है, अब तीसरा केस हो, तीसरा केस कैसा हो, अगर मतलब जब अगर ये एक्सियल लाइन है, तो अगर पॉइंट इस लाइन पे भी, ना इस लाइन पे है, और ये इक्वेटोरियल लाइन ना इस लाइन पे है पॉइंट, वो पॉइंट देता है कहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर पॉइंट मुझे P मिलता है, ठीक है, या यहाँ पे मिलता है, कहीं यहाँ पे मिलता है, नीचे बोलता है यहाँ पे निकालो, या यहाँ पे निकालो। ठीक है, अब ये पॉइंट जो है, ये इक्वेटोरियल लाइन सेंटर से पास हो रही है ना, तो सेंटर ऑफ डाइपोल यहाँ पे है, तो पॉइंट यहाँ पे, तो लाइन ऐसे बनेगी। तो ये लाइन तो पास नहीं हो रही है, सेंटर से तो हो रही है बट परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मल नहीं है, तो ना ये इक्वेटोरियल लाइन है, ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे नहीं है, और ना ये एक्सियल पे है, एक्सियल पे सीधा आगे होता है। ये लाइन एक्सियल है, तो अगर ये एक्सियल लाइन है तो इस पे भी नहीं ये पॉइंट, तो फिर हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमारे पास नया फॉर्मूला है नीचे, आप इसको देख सकते हैं फिर से। ओके, तो देखिए इसको जरा। थर्ड केस, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P such that line joining the center of dipole and point P makes angle theta।
तो इस केस में हम देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया हुआ है, दो चार्जर लिया इसने, -q और +q, ठीक है। उनके बीच में डिस्टेंस 2a होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो ये आपका डाइपोल बन गया, -q + q इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो O इज द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो पॉइंट जो है वो यहाँ पे है, P यहाँ पे है इस वक्त, ओके। तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डाइपोल की वजह से। तो पॉइंट कितना दूर है, हमने माना कि पॉइंट R दूर है, कहाँ से, सेंटर से। लेकिन ये पॉइंट ना तो इलेक्ट्रिक इस पे एक्सियल लाइन पे है और ना इक्वेटोरियल लाइन पे है, ठीक है, कहीं और है। बट ये जो लाइन है पॉइंट P से जो लाइन टच कर रही है पॉइंट O पे, तो ये लाइन एक्सियल लाइन पे एंगल थीटा बना रही है। अगर एंगल थीटा आपको दिया होगा तो थीटा एंगल बना रही है, तो इसका मतलब हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब ना एक्सियल वाला फार्मूला लगेगा ना इक्वेटोरियल वाला, अब लगेगा ये वाला फार्मूला। तो इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे दी जाती है, E = 1/4πε0 P/r³ इंटू √3 cos² θ + 1। इस वक्त देखिए आप 3 cos² θ + 1 आ गया √ में इसके साथ, ठीक है। तो जब पॉइंट आपका ना एक्सियल लाइन पे होगा ना इक्वेटोरियल लाइन पे, बट जो एंगल दिया होगा आपको थीटा, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। चलिए हम अब न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 अब मैं ले रहा हूं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, देखिए 2 चार्जेस ±10 माइक्रोकूलम्ब आर प्लेस्ड 5.0 मिलीमीटर अपार्ट। बोलता 2 चार्जेस है हमारे पास, ठीक है। तो उनको 5.0 mm अपार्ट प्लेस किया गया है। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, ए पार्ट है आपके पास, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सेस ऑफ द डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O। चलिए मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ आपको। तो 2 चार्जेस हैं आपके पास, ए पार्ट की बात करेंगे हम। तो ए पार्ट दिखा रहा है कि 2 चार्जेस आपके पास कितने कितने, ±10 माइक्रोकूलम्ब। तो 2 चार्जेस ले लेता हूं मैं, ये है आपका -10 माइक्रोकूलम्ब और ये है +10 माइक्रोकूलम्ब, सेपरेटेड बाय 5.0 mm अपार्ट। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनके बीच का डिस्टेंस है 5.0 mm, यहां से यहां तक 5.0 mm, ठीक है। इसको मानता हूं मैं सेंटर O, डाइपोल का सेंटर, ठीक है। तो बोलता है ए पार्ट के लिए ए पॉइंट P ऑन द एक्सेस ऑफ द डाइपोल। तो इसी एक्सेस पे कहीं आगे पॉइंट P है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, ठीक है। और ये पॉइंट कितना है, अ पॉइंट P ऑन द एक्सेस ऑफ डाइपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O। तो सेंटर से ये पॉइंट 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, मतलब ये R = कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर। सेंटर से पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको हम R लेते हैं। और जो आपका ये दिया है 2 पॉइंट चार्जेस के इसके बीच में डिस्टेंस, हाँ, तो ये 2a है आपका। तो 2a इतना दिया हुआ है और R दिया है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस पॉइंट को हमें, ये एक्सेस पे है ना, सेम एक्सेस, मतलब ये एक्सियल लाइन है ये वाली, तो इसी पे पॉइंट है, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालना है। तो यहाँ पर एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला लगने वाला है। वैसे ही बी पार्ट को देखेंगे आप, बी पार्ट बोलता है एट अ पॉइंट Q, बाकी सेम है, 2 चार्जेस इसमें भी हैं, वो प्लेस किए गए हैं 5.0 mm अपार्ट। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इसमें ऐसा डायग्राम होगा आपका, 2 फिर से मैं चार्ज लेता हूँ, ये -10 माइक्रोकूलम्ब वही सेम चार्ज है, ये +10 माइक्रोकूलम्ब, उनके बीच में डिस्टेंस इसके और इसके बीच में 5.0 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपका 2a आ गया, 2a = 5.0 मिलीमीटर। तो बोलता है इसके सेंटर से, O इज द सेंटर,
तो एट अ पॉइंट Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O, तो 15 सेंटीमीटर दूर है इससे, ऑन ए लाइन पासिंग थ्रू O एंड नॉर्मल टू एक्सिस, तो O से पास कर रही है एक लाइन और इसके परपेंडिकुलर है, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसी है वो लाइन, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट हो, तो इससे पास कर रही है O पॉइंट से और परपेंडिकुलर है इस लाइन के, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट P है, Q है, सॉरी Q पॉइंट है, वो 15 सेंटीमीटर दूर है, तो यहाँ से यहाँ कितना है 15 सेंटीमीटर, मतलब O पॉइंट से Q तक, तो Q पॉइंट पे आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट Q पॉइंट, ठीक है। मतलब ये केस आपका एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन देखना है P पॉइंट पे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट Q ऑन इक्वेटोरियल लाइन देखना है, तो इसमें एक एक्सियल लाइन वाला फॉर्मूला लगेगा, इसको निकालने के लिए इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डायपोल वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे हम दोनों जगह पे। चलिए ए पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ए पार्ट में आपको सबसे पहले सोल्यूशन, ए पार्ट, तो सबसे पहले हेयर क्या क्या दिया है, चार्ज क्या दिया है, Q इज इक्वल टू, दोनों में चार्ज सेम है, और कितना था -10 कोलम्ब और +10 कोलम्ब, मतलब दोनों साथ में लिखता हूं मैं +-10 माइक्रो कोलम्ब, तो इसको चेंज करना पड़ेगा कोलम्ब में, तो यह आ जाएगा +-10 इंटू 10⁻⁻6 कोलम्ब, ठीक है। तो इसको हम फिर से करना चाहें तो +-10 का मतलब है 10 पर 1, तो 1 और -6 कितना होता है, 6 में से 1 गया तो 5, बड़े से माइनस है तो 10⁻⁵ कोलम्ब, ठीक है। तो Q आपका कितना है +-10⁻⁵ कोलम्ब। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस कितना था, इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस था, इट वाज, ये जो लेंथ ऑफ डाइपोल है ये था 5.0 mm, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन में आप देख सकते हो, दो चार्जेस आर प्लेस्ड 5.0 mm अपार्ट, तो दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 5.0 mm है, तो लिखते हैं इसको, वो होता है 2a, ठीक है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, जिसको डाइपोल लेंथ भी बोलते हैं, वो है 2a और वो है 5.0 मिलीमीटर। तो इसको भी चेंज करना मीटर में, तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। तो मिलीमीटर की जगह पे हमने 10⁻³ मीटर लगा दिए, ठीक है। 1 मिली का मतलब है 10⁻³ मीटर, ओके। तो चार्ज भी आपके पास ये भी है। फिर ए पार्ट में इसने डिस्टेंस दिया था सेंटर ऑफ डाइपोल से पॉइंट तक, r था 15 सेंटीमीटर, तो r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो 15 इंटू 10⁻² मीटर, तो डिस्टेंस r भी आपको मिल गया, ठीक है। सो यह एक चीज याद रखना कि जब मिलीमीटर होता है उसको चेंज करते हैं तो 10⁻³ लगाते हैं, और सेंटीमीटर होता है तो उसके लिए 10⁻² लगाते हैं, ठीक है, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो चलिए हम निकालते हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन एक्सियल लाइन विल बी, क्या हो जाएगी, E एक्सियल, सीधा ये लिख देते हैं, इज इक्वल टू 1/4πε ट्वाइस P/r³, ठीक है ना। एक्सियल लाइन के लिए ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो चलो लगा दो इसमें वैल्यूज, तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/4πε कितना होता है, जब इसको वैल्यू लगाओगे ना आप, तो ये सारा आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। मैं इसको डायरेक्ट इस सारे का वैल्यू इतना लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 2 इंटू P कितना है, P हमें निकालना है, ठीक है। तो P को हमने पहले निकालना चाहिए था, मैंने यहाँ पे निकाला नहीं, P को आप पहले निकाल दीजिए, जैसे ये लिख दिया उसके बाद P को निकाल दीजिए। तो P क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, ओके। Q कितना है, प्लस माइनस को नहीं लेना है, बस मैग्नीट्यूड लेना है, तो ये है 10⁻⁵। 2a कितना था, 2a था ये मीटर वाला, 5 इंटू 10⁻⁻3,
तो 5 का 5 इंटू 10⁻⁵ और 10⁻³ कितना हुआ 10⁻8। तो P इज इक्वल टू इतने कोलम्ब मीटर, C बड़ा होता है कोलम्ब मीटर। तो ये P का वैल्यू मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद ये लिखना था, फिर ये करना था हमको। तो 2 इंटू P आ गया आपका 5 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई R³। तो R कितना है, R है 15 इंटू 10⁻², 15 इंटू 10⁻² होल क्यूब, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं नीचे। तो इज इक्वल टू 9 इंटू 2 इंटू 5, इसको मैं अलग से लिखता हूँ, इंटू जो पावर वाले हैं 10 पावर वाले उनको अलग से। तो 10⁻9 इंटू 10⁻8 होल डिवाइडेड बाई, ये क्यूब है ना, मतलब 15 को 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इंटू 10⁻² को भी 3 बार। तो 10⁻² को आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 6, या फिर आप 3 बार करो इसको भी, 10⁻² और 10⁻², 10⁻², तो -2 -2 -2 10⁻6, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर हम कैंसिल कर रहे हैं, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, फिर से 3 1 ज़ा 3, 5 3 ज़ा 15, ओके। तो ऊपर से क्या बचा हम यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे 2 बचा, सिर्फ 2 इंटू इसका कितना आ गया 10⁻9 में से 8 गया तो 1, 10⁻1 बचे ऊपर से, डिवाइड बाई यहाँ पे कुछ नहीं 1 बचा, यहाँ पे 15 बचा, यहाँ पे 5 बचा है, ठीक है ना, इसका 5 बचा है। तो ये बन गया 15 इंटू 5 इंटू, हाँ डिवाइड में अभी है कुछ, ये बन गया 10⁻6, ठीक है। तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये ऊपर से है 2 इंटू 10⁻1, इसको भी ऊपर लिया मैंने, नीचे था 10⁻6, ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10⁻+6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5, वो होता है 75, इज इक्वल टू कितना आएगा 2 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 75, ठीक है। मैं एक चीज करता हूँ यहाँ पे 10⁻7 को तोड़ता हूँ, 2 इंटू 10⁻7 को तोड़ता हूँ 10 का स्क्वायर इंटू 10 का पावर 5 डिवाइड बाई 75। मैंने क्यों तोड़ा इसको, मैं एक्चुअली यहाँ पे 200 बनाना चाहता हूँ, ताकि मैं 200 को 75 से डिवाइड कर सकूँ। तो मैंने क्या किया, 10⁻7 को 10⁻2 और 10⁻5 में तोड़ दिया, वापस करेंगे तो 10⁻2 इंटू 10⁻5 मतलब फिर से 5 और 2 7, तो 10⁻7 ही होता है। तो 10⁻2 का मतलब है 10 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 हो गया 100 इंटू 10⁻5। बस ये थोड़ा मैंने कैंसिल वगैरह करने के लिए, मतलब डिवाइड करने के लिए, ताकि जल्दी डिवाइड कर सकूं मैं। ऐसे 2/75 करेंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा ऐसे, ठीक है ना। डिवाइड बाई 75 इज इक्वल टू, ये बन गया 200/75 इंटू 10⁻5। 200/75 करोगे तो कितना आएगा आपके पास 2.66 इंटू 10⁻5। तो ये आ गया भाई आपका आंसर। यहाँ से आपका चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक्सियल लाइन वाला, ठीक है ना, इस क्वेश्चन का। तो आपका ई आ गया, ई एक्सियल 2.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कोलम, ठीक है। आंसर में आपको फिर से यूनिट लगाना है, तो 2.6 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कोलम। तो ये आ गया ए पार्ट का आंसर। चलिए अब चलते हैं बी पार्ट पे। सो बी पार्ट क्या था आपका, बी पार्ट में बस वही था, सेम वैल्यू देकर पीछे आप क्वेश्चन में, इस वीडियो में पीछे अगर क्वेश्चन को फिर से देखेंगे तो वहां पर आपका फिर से वही हम फिर से लिखेंगे, हेयर चार्ज क्यू इज इक्वल टू +-10 माइक्रोकोलम। तो 10 को हम फिर से चेंज करेंगे, प्लस माइनस को ऐसे रखा, 10 इंटू 10⁻6 कोलम। तो 10 का मतलब है 10⁻1, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, इसको करेंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1 - 6 किया तो -5, तो 10⁻5 कोलम। तो ये आपका चार्ज था। तो 2A जो था वो था आपका 5.0 मिलीमीटर, उसको भी हमने चेंज किया था, 5 इंटू 10⁻³ मीटर किया था, ठीक है। तो ये था आपका लेंथ ऑफ डाइपोल 2A। फिर जो R था
यानी O और Q के बीच में। इस वक्त केस ऐसा है ना, इस वक्त ऐसे है, तो हमें यहाँ पे है Q पॉइंट ऐसे दिया हुआ, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट Q, ठीक है। ये सेंटर O, तो O से लेकर Q तक कितना डिस्टेंस था, 15 सेंटीमीटर। सेम, सब कुछ सेम था, बट ये अब इक्वेटोरियल का केस है, वो एक्सल का केस था, ए पार्ट। तो R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो वो बन जाएगा 15 इंटू 10⁻² मीटर। सेम है ना वैल्यूज, तो देयरफॉर डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। तो वो हमने निकाला भी है ऊपर, उसी को यूज कर सकते हैं आप। पिछले जो ए पार्ट है उसी का वैल्यूज सारा, Q इंटू 2A। तो ये फिर से निकल जाएगा 10⁻5 इंटू 2A है 5 इंटू 10⁻3। तो ये आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 10⁻8 कूलम्ब मीटर। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट, अभी पॉइंट Q है, ठीक है ना, ये इक्वेटोरियल लाइन वाला, एट पॉइंट Q विल बी, क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4πε0। अभी सिर्फ P लगाना है, वहां पर 2P था एक्सियल लाइन के लिए, यहाँ पर सिर्फ P होगा, तो P/r³। लगा दो वैल्यूज। तो इसका वैल्यू क्या होता है, 9 इंटू 10⁻9, पूरे इस चीज का वैल्यू 1/4πε0, पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, इंटू P कितना है 5 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाई R कितना है 15 सेंटीमीटर, इसका ये है 15 इंटू 10⁻²। इसको मैं, हाँ ठीक है, 10⁻² पावर 3। चलो इसको करते हैं। E चल रहा है यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 9 इंटू 5 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8 होल डिवाइडेड बाई 15 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10⁻² को 3 बार करेंगे तो वो आ जाएगा 10⁻6। ओके, इज इक्वल टू, चलिए फिर से देखते हैं, इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻8। तो 9 5 ज़ा, पहले इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो ऊपर से कुछ नहीं बचेगा, यही बचेगा। तो ये आ गया 10⁻9 -8 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 15 बचा है, एक 5 ही बचा है, 15 इंटू 5 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो ये 9 - 8 कितना हो गया 1, तो ऊपर से 10⁻1, इसको भी मैं ऊपर ले जाता हूँ, तो इसको लिखेंगे हम +6, 10⁻6 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5 हो जाएगा 75 इज इक्वल टू, तो इसको करेंगे आप तो ये आ जाएगा, हाँ ये बन जाएगा 10⁻7 डिवाइडेड बाई 75। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इधर से 10 का स्क्वायर अलग करता हूँ, इंटू 10 की पावर 5 अलग करता हूँ, डिवाइडेड बाई 75। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है ना, ताकि मैं इसको 75 से डिवाइड कर सकूं। तो ये बन जाएगा 100/75 इंटू 10⁻5। तो वो आ जाएगा आपके पास 100/75 करेंगे तो 1.33 आएगा इंटू 10⁻5, इतने न्यूटन पर कूलम्ब। वो आ गया आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये आ गया आपका बी पार्ट का आंसर। ठीक है, तो ए पार्ट का जो आंसर था वो था 2.66 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम्ब। तो बी पार्ट का आ गया ये। ठीक है ना, तो आपको सेम वैल्यूज है, आर का वैल्यू सेम है, चार्जेस सेम है, और लेंथ ऑफ डाइपोल सेम है दोनों में। तो हमने यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एक्सियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड था वो 2.66, जो 1.33 का डबल है, ट्वाइस। तो ये डबल है वैल्यू, ये उसका, ये इसका आधा है। ठीक है ना, तो हमें पता चल सकता है कि एक्सियल लाइन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ट्वाइस आती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो ये हमें ऐसे निकालने हैं दूसरे क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, ये कह रहा है
सिमिलर स्टाइल का क्वेश्चन है, 2 चार्जेस प्लस माइनस 10 माइक्रोकोलम्ब, तो चार्जेस ये हैं आपके पास, आर हेल्ड 5.00 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो 5.5 मिलीमीटर एक दूसरे से दूर हैं चार्जेस, मतलब आपका 2a जो है 5 दिया है, q दिया है 10 माइक्रोकोलम्ब। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर दूर है, हाँ 15 मिलीमीटर है ये, सॉरी 15 मिलीमीटर mm, तो 15 मिलीमीटर दूर है एक पॉइंट, तो वो उस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 मिलीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो बोलता है कि फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो इक्वेटोरियल लाइन पे है पॉइंट। ठीक है, तो जो डिस्टेंस r है वो 15 मिलीमीटर है, डिस्टेंस ये 2a जो है सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस, लेंथ ऑफ डाइपोल वो 5.0 mm है, और इतना आपके पास चार्ज है। तो चलिए इसको निकालते हैं जल्दी से सोल्यूशन। हेयर Q कितना है, प्लस माइनस 10 माइक्रोकोलम्ब, तो इसको मैं कोलम्ब में चेंज करता हूँ तो कितना आएगा, प्लस माइनस 10 इंटू माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ कोलम्ब, तो ये बन जाएगा 10 और 10⁻⁶ करेंगे, इसका मतलब 10⁻1 है, 10⁻1 इंटू 10⁻⁶ करोगे तो ये आएगा, प्लस माइनस को ऐसे रखना है 10⁻⁵, सेम वैसे ही वैल्यूज हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, 2a भी कितना दिया है, लेंथ ऑफ डाइपोल दिया है 5.00 mm मिलीमीटर, तो इसको भी चेंज करेंगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, मीटर में चला जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर तीसरा है r, बोलता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 15 मिलीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, तो जो डाइपोल का मिड पॉइंट होता है, ऐसे होता है डाइपोल -q + q, तो इसका मिड पॉइंट वहां से ये पॉइंट जो है ये r दूर है, तो r कितना दिया है यहाँ पे 15 सेंटीमीटर दूर है, 15 मिलीमीटर दूर है। ठीक है, तो r है आपके पास 15 मिलीमीटर, तो वो हो जाएगा 15 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, मिलीमीटर के लिए हम 10⁻³ यूज करते हैं। ओके, तो चलिए इसको निकालते हैं जल्दी से, तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर पहले p निकालना होगा हमको, तो p आ जाएगा आपका p = q × 2a। p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो p = q × 2a। q कितना है, q है आपका 10 × 10⁻⁵, प्लस माइनस नहीं लेना है, बस 10⁻⁵ मैग्नीट्यूड लेना है। ठीक है ना, चार्ज का, तो 10⁻⁵ इंटू 2a, 2a कितना है 5 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो कितना आ गया, ये आ गया 5 × 10⁻³ और 10⁻³ -5 और -3 -8, इतने कोलम्ब मीटर, ये आपका p निकल गया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। तो आपका जो आएगा E, तो E कैसे निकलेगा, तो देयरफॉर E = इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं, तो E इक्वेटोरियल = 1/4πε0 p/r³, तो ये होता है फॉर्मूला इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल का। तो = इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, इंटू p का वैल्यू होता है, अब ये भी निकला हुआ है 5 × 10⁻⁸, तो डिवाइडेड बाई r³, मतलब r का क्यूब, इसका क्यूब करना आपको, तो 15 × 15 × 15 इंटू 10⁻³ का क्यूब हो जाएगा 10⁻³ - 9। ओके, तो इतना आ जाएगा। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, तो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बहुत सिंपल है, 5 × 1 = 5 करो पहले, 5 × 3 = 15 करो, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 15, तो यह बस सेम आ जाएगा
नीचे 75 बचता है, 15 बचता है। ओके, वही किया मैंने भी। तो ऊपर से क्या बचेगा, 10 पावर 9 और 10 पावर -8 कितना होगा, 10 पावर 1 बचेगा। नीचे से 75 बचेगा, 15 × 5 75, बाकी कैंसिल हो गया। तो इसको भी मैं ऊपर लेता हूँ यहाँ पे, तो 10 पावर 1 × 10 पावर -9 था तो +9 हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इज इक्वल टू 10 पावर 9 और 10 पावर 1 कितना होता है, 10 पावर 10 डिवाइडेड बाई 75। तो इसको मैं क्या करता हूँ, अलग करता हूँ, 10 का स्क्वायर अलग करता हूँ और 10 का पावर 8 अलग करता हूँ, डिवाइड बाई 75। इसको फिर से इसको 100/75 लिख सकते हैं, बिल्कुल, इंटू 10 पावर 8। तो 100/75 वो हो जाएगा 1.33 इंटू 10 पावर 8। तो बस वैसा ही क्वेश्चन था ये, जैसा पीछे अभी हमने जस्ट किया था। तो ये आ गया इतने न्यूटन पर कूलम। तो इतना आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो बहुत सिंपल था ये भी, सेम एक ही जैसे क्वेश्चन होंगे सारे, बस कुछ किसी में क्या बोला होगा, किसी में क्या, बट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, और कैंसिल वैंसिल करना आना चाहिए अंदर से फटाफट, ताकि आप जल्दी निकाल सको क्वेश्चन को। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप, बोलता है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ मोमेंट 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब मीटर। तो बोलता है डाइपोल का मोमेंट कितना दिया है, 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब मीटर। तो आपके पास P दिया हुआ है इस वक्त, P इज इक्वल टू इतने कूलम्ब मीटर एट अ पॉइंट विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो जो पॉइंट है वो 1 मीटर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो जो पॉइंट है यानी जो R है, जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड सेंटर ऑफ डाइपोल है, वो है 1 मीटर। द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो थीटा आपके पास 60 डिग्री दिया यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ पहले कि कैसे बोल रहा है क्वेश्चन। तो हमारे पास दो ऐसे चार्जेस होंगे। ठीक है, ये कुछ वैल्यू इसने दिया नहीं है, -+q ले रहा हूं मैं ऐसे। तो ये उनको लाइन जॉइनिंग, ये आ गई आपकी एक्चुअल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ऐसे पॉइंट है, ना तो पॉइंट एक्चुअल लाइन पे है आगे और ना आपको इक्वेटोरियल लाइन पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट कहीं ऐसे है। तो पॉइंट से लेकर सेंटर तक ये जो लाइन बनती है एक, ये लाइन एक्सिस से बना रही है, एक्चुअल लाइन से बना रही है एंगल 60 डिग्री। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री आपके पास दिया हुआ है। ठीक है, और P भी दिया हुआ है आपके पास, ये 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब मीटर। ठीक है, ओके। तो P आपके पास इतना दिया हुआ है और 1 मीटर दिया डिस्टेंस, मतलब सेंटर ऑफ डाइपोल से लेकर पॉइंट तक कितना है, 1 मीटर। तो ये क्या होता है, ये R होता है। तो R दिया है आपको 1 मीटर। तो बोलता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसकी वजह से। ठीक है, उस पॉइंट पे जो 1 मीटर दूर है। ठीक है, तो चलिए हम लेते हैं, इसको लिखते हैं। तो कैसे लिखना है, सोल्यूशन हेयर Q कितना, Q तो है नहीं इस वक्त, सीधा आपके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 × 10⁻⁶ कूलम्ब मीटर। ठीक है, तो ये आपको ये वैल्यू दिया हुआ है। फिर उसके बाद डिस्टेंस दिया है आपके पास R 1 मीटर का। ठीक है, उसके बाद एंगल थीटा दिया है आपके पास 60 डिग्री, बोलता है E निकालो। ठीक है, पॉइंट P पे। तो चलिए लगाते हैं फार्मूला। तो इस वक्त हम तीसरे टाइप का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी
एट पॉइंट P विल बी, तो क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4πε0 P/r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो भाई ये फॉर्मूला लगने वाला है इस वक्त। ठीक है, चलो वैल्यूज लगाते हैं जल्दी से। तो ये कितना आता है, ये सब वैल्यूज आप पुट करेंगे। 4 का वैल्यू 4 पुट करें, 4 इंटू पाई का वैल्यू पुट करेंगे, ε0 का पुट करेंगे, तो ये सारा आता है आपके पास 9 इंटू 10⁹ इंटू पी कितना है, पी जस्ट हमारे पास है 2 इंटू, यहाँ भी देख सकते हो आप 2 इंटू 10⁻⁶, तो मैं लगा रहा हूँ 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा। तो cos ऑफ स्क्वायर थीटा कितना है, 60 डिग्री है, या मैंने 0 लिखते हैं 60 है, cos स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, 1 भी इसी के अंदर है रूट के, तो डिवाइड बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे r³ है। ठीक है, r³ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में। तो r कितना है 1 मीटर, तो वो आ जाएगा 1 का क्यूब, तो डिवाइड में तो 1 नहीं होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 2 18 इंटू 10⁻9 और 10⁻⁶ कितना हो गया, 9 में से 6 गया तो प्लस 3 अंडर रूट ऑफ, डिवाइड में तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 इंटू cos 60 कितना होता है, cos 60 याद रखना 1/2 होता है, तो स्क्वायर है cos के ऊपर, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, प्लस 1 इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻³ इंटू 3, 1/2 को होल स्क्वायर बनेगा तो 1/4 बनेगा। ठीक है, प्लस 1 इज इक्वल टू 18 इंटू 10⁻³ अंडर रूट को देखते हैं 3/4 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 7/4। 18 इंटू 10⁻³ अंडर रूट 3, तो 4 1 4, 3 प्लस 4 7, 7/4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 18 इंटू 10⁻³ इंटू, मैं ऊपर से अंडर रूट 7 को अलग से करता हूँ, इसको 4 का अंडर रूट अलग से लेता हूँ, तो ये बन जाएगा 18 इंटू 10⁻³। ठीक है, अच्छी तरीके से देखिए, इंटू अंडर रूट 7 का वैल्यू पता कितना होता है, 2.6364 ले लीजिए आप, डिवाइड बाई 4 का अंडर रूट हमें पता है 2 आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, तो 2 9 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2.63 इंटू 10⁻³, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास 23.81, इसको मल्टीप्लाई करके 23.81 के आसपास आता है इंटू 10⁻³, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल गया, इतने न्यूटन पर कूलम्ब। ठीक है, इसको आप 2 पॉइंट भी कर सकते हो, 2.381 ऐसे भी लिख सकते हो, इंटू फिर 10⁻⁴ करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आंसर निकल गया है। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि जब पॉइंट ना तो एक्सियल लाइन पे है और ना पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है, बट कहीं और है, तो वैसे केस में आपके पास एंगल वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको लगाना होगा। ठीक है, तो ये थे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन। अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन और तो आप पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं टॉर्क के ऊपर क्वेश्चन, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।